Hello everyone, how are you all? I hope you are doing in the best of your health. This is Srishti here and you are watching The Curly Girl. आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हैविंग हेयर ट्रीटमेंट, यानी जो आप रेगुलरली रीबॉन्डिंग, केराटिन ट्रीटमेंट्स, हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो भी चीज़ें कराते हैं, उन सबके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें किसी के इन्फ्लुएंस में आके कभी भी कोई भी हेयर ट्रीटमेंट्स या एनी ट्रीटमेंट फॉर दैट मैटर नहीं कराने चाहिए. ऑल ऑफ दैट इज़ केमिकली ट्रीटेड. बहुत सारा केमिकल्स जाता है हमारे हेयर में, जिसकी वजह से हमारे हेयर का या जिस भी चीज़ का आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं उस चीज़ का नेचुरल जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो नेचुरल उसका फॉर्मुलेशन है वो ख़राब हो जाता है. तो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि जो भी आप नेचुरल ट्रीटमेंट्स या जो भी आप हेयर ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं या ले रहे हैं वो नेचुरल इन नेचर हो या फिर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ना हो, ताकि आपके बालों का ओरिजिनल नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ख़राब ना हो. अदर थिंग इज़ कि आपको अपने हेयर को एक्सेप्ट करना है वो जैसा भी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी के देख के, किसी के बाल देख के या किसी को ऐसा देख के नहीं लगना चाहिए कि हाय काश मेरे भी ऐसे होते. नो, एक्सेप्ट योर हेयर एज इट इज़. किसी के हेयर्स थिन होते हैं, कर्ली होते हैं, स्ट्रेटेंड होते हैं, सिल्की होते हैं, स्मूथ होते हैं, हार्ड होते हैं, फ्रिजी होते हैं. इट्स ऑल ऑन योर ओन जेनेटिक्स. सो प्लीज़, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट, प्लीज़ एक्सेप्ट योर हेयर एज दे आर. अगली जो चीज़ है वो ये है कि हम कैसे देखें या हम क्या देखें कि हमारे हेयर में जो हेयर ट्रीटमेंट्स हमने कराया है वो फ़ायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो बेसिकली नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कि क्या होते हैं प्रॉज एंड कॉन्स अबाउट योर हेयर ट्रीटमेंट. द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट योर हेयर ट्रीटमेंट इट लेसन्स डैमेज. आई अंडरस्टैंड दैट इट डज गुड टू योर हेयर, बट इट इज़ वेरी टेम्पररी नेचर. जो भी आपको हेयर स्मूथनेस दिखेगी, सिल्कीनेस दिखेगी, शीन दिखेगी, एवरीथिंग दैट इज़ टेम्पररी. The next thing is that your hair becomes more manageable. Yes, it becomes manageable, but again to that point जब तक कि वो consistent या कि वो temporary नहीं है. It is not permanent in nature. See, it's basic genetics. आपके बाल जैसे भी हैं अंदर से तो वो वैसे ही होंगे ना, आप ऊपर से कुछ भी करा लो. So what happens is normal texture जब बालों का grow होता है तो वो वैसा होता है, and then after that वो treatment वाले बाल होते हैं, तो it does not look really very nice. तो जो भी आपके हेयर ट्रीटमेंट्स हैं दे आर रियली वेरी टेम्पररी और वो किसी भी तरीके से आपके बालों को हेल्प आउट नहीं करते हैं. हाँ, वो देखने में सुंदर हो जाएंगे, शीन आ जाएगी उनमें, वो देखने में बहुत ज़्यादा मैनेजेबल लगेंगे, बहुत स्मूथ लगेंगे, बट येस इट इज़ वेरी टेम्पररी इन नेचर. अनदर वेरी मेजर कॉन ऑफ डूइंग अ हेयर ट्रीटमेंट इज़ कि इट इज़ वेरी कॉस्टली. छोटे से छोटे हेयर स्ट्रैंड के लिए यू नीड thousands and thousands of bucks to get them done, treated or get them manageable. All right, so it costs you a lot of money. The next thing that's there is the excessive use of heat. Excessive use of heat से क्या होता है, सामने से तुरंत के समय के लिए तो हाँ वो ज़रूर आपके हेयर्स को अच्छा करता है, उनको बेटर करता है, मैनेजेबल करता है, बट येस एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ हीट से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है. अनदर थिंग इज़ दैट हेयर ट्रीटमेंट्स या हेयर केराटिन्स इज़ वेरी हार्ड टू मेंटेन. आपको दर्जनों भर के प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे दी जाएगी एंड यू हैव टू मेंटेन दैट, यू हैव टू यूज़ दैट, जो कि कहीं ना कहीं आपके बालों को और डैमेज करता है. बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आपको बोला जाता है कि सल्फेट वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं. बहुत जाहिर सी बात है, अगर आप सल्फेट वाला प्रोडक्ट अपने नॉर्मल बिना ट्रीटेड बालों में भी लगाएंगे तो भी वो नुकसान करेगा, और अगर बिना सल्फेट का लगाएंगे तो वो नहीं नुकसान करेगा. इट इज़ जस्ट एज ईजी एज दैट. द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो नेचुरल टेक्सचर है आपके बालों का दैट इज़ लॉस्ट फॉर वेरी ऑब्वियस रीज़न. जो भी हम नेचुरल टेक्सचर की बात कर रहे हैं, जो हमारे बालों का नेचुरल टेक्सचर है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो थिकनेस है, जो बालों का स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें ना धीरे करके लॉस अप होने लगती हैं. एक बात और कि ये जो हेयर की बात है, बालों की बात है, बालों के झड़ने की, टूटने की, ये सारी बातें हैं, ये सब मौसम पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. मॉनसून्स में बिकॉज ऑफ एक्सेस मॉइस्चर एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज डैंड्रफ, लेस सर्कुलेशन या कुछ भी, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, उन चीज़ों से बाल झड़ते हैं एंड इट्स वेरी नॉर्मल. नॉर्मलाइज दिस इफेक्ट कि नहीं हमें बाल ऐसे ही रखने हैं या वैसे ही रखने हैं. नो, एक्सेप्ट योर हेयर एज इट इज़. अनदर थिंग इज़ कि ये जो हेयर केराटिन ट्रीटमेंट्स हैं या जो एनीथिंग दैट इज़ हेयर,
Another thing is कि ये जो hair treatments हैं, they are not recommended for all. Diabetic patients, hypertensive patients, pregnant ladies, etc. They are advised not to undergo any kind of hair treatments because they can affect them in one or the other way. Alright? तो जो भी आप hair treatments ले रहे हो, make sure that they are very very natural in nature और बहुत अच्छे तरीके से ये आपको सूट करे ताकि ये आपके hair में और ज़्यादा problem cause ना कर दें. Another very very important and very major factor is stress. अगर आपको stress है तो आप कुछ भी कर लो, कोई भी हेयर ट्रीटमेंट कर लो, डू वट एवर यू कैन डू विद योर हेयर्स, वो रुकेंगे नहीं टूटने से. अगर आपको स्ट्रेस है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ के लिए आप साइकोलॉजिकली कंसर्न हैं, तो बाल आपके टूटेंगे ही टूटेंगे. आपके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा डिलेमा है, एनीथिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू, कोई भी स्ट्रेस की वजह से बाल टूटेंगे ही. आप कुछ भी ट्रीटमेंट्स करवा लो, राइट? तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपको अपने बालों का झड़ना रोकना है या बालों की कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो आप हेयर ट्रीटमेंट्स की बजाय स्ट्रेस कम लें. अनदर थिंग इज़ कि नेचुरली अपने हेयर्स को मेंटेन करना इज़ वेरी वेरी इजी. आपको सिर्फ ऐसी चीज़ें खानी हैं जो कि विटामिन ए रिच हों या फिर जिनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो. बेसिकली आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है सो दैट योर हेयर्स कैन ग्रो फ्रॉम विद इन, सो दैट दे कैन बी हेल्दी फ्रॉम विद इन. और इसका ये जो हेल्दी डाइट है, इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके हेयर्स पे नहीं होगा, इसका इफेक्ट आपकी एंटायर बॉडी पे होगा. सो इफ़ यू वांट योर एंटायर बॉडी टू बी हेल्दी, इफ़ यू वांट इट टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव, please make sure that you are taking a very very healthy diet and you are exercising. With this, we've come to the end of this video. I hope you guys have liked it. If you have, please hit the like button, click on the subscribe button and put your comments in the comment section below. If you want to follow me on Instagram, the link is given in the description box. I'll see you guys next Thursday. Till then, bye bye, take care.